लेकिन कंपटीशन हमेशा अपने से आगे वालों के साथ रखना चाहिए। भले मैं हार जाऊं, मुझे इससे कोई गरज नहीं, जो मैं हारूंगा नहीं आमिर साहब इंशाल्लाह, भले मैं हार जाऊं लेकिन मैं कंपटीशन ज़रूर करूंगा और उनको एक टफ टाइम दूंगा कि उनको लगेगा कि उसके मुकाबले में कोई पीछे भाग रहा है जो उसको पहुंचने वाला है। और आमिर साहब को मैं पैगाम भी दूंगा, सर आप थोड़ा सा और तेज़ भागें, ऐसा ना हो कि आप रुक जाएं और मैं आपको पहुंचाऊं। चलिए, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। Thank you। अच्छा मलिक साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि अगर आफ्टर इन्वेस्टमेंट हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव ऑन कर जाते हैं तो उसमें विड्रॉल का क्या प्रोसीजर होगा? आप जिस कंट्री में मौजूद हैं वहाँ पे अपना विड्रा लगवा सकते हैं, वो उस बैंक में, वहाँ पे हमारी जिस कंट्री के अंदर आप मौजूद हैं वहाँ पे अगर हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारी कंपनी 28 मुल्कों में रजिस्टर्ड है, अगर वहाँ पे आप जाते हैं और वहाँ पे बैंक अकाउंट मौजूद हैं तो आप उस बैंक अकाउंट में, उस कंट्री के बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। अच्छा मलिक साहब, कंपनी का जो B4U फाउंडेशन का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जैसा कि आपने देखा कि ये जो क्राइसिस का टाइम आया, इस क्राइसिस के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी B4U फाउंडेशन ने एक बड़ा वाज़ेह रोल प्ले किया और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो दिहाड़ीदार थे, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, उनके लिए हमारी कंपनी ने कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर, चकवाल के अंदर, तालागंग के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, पेशावर के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी ने फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, उन लोगों तक, उनकी दहलीज तक पहुंचाया। और ये B4U फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट जो अभी करंटली सिचुएशन के मुताबिक आपको दिखाया, अगर मैं पहले से बात करूं B4U फाउंडेशन की, तो B4U फाउंडेशन हर पॉजिटिव काम में अपना रोल प्ले कर रही है। जिस तरह थर की बात करता हूं, थर पारकर के अंदर साफ़ पानी का इशू था, बुनियादी ज़रूरत है, जिस पे हमारी कंपनी ने आज से 2 साल पहले वहाँ पे समर प्लांट लगाए और लोगों को साफ़ पानी मुहैया किया, वहाँ पे एक मस्जिद की तामीर की। फिर उसके बाद अगर जिस तरह ईद आती है तो ईद के ऊपर लास्ट जो ईद थी हमारी, उसके ऊपर इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला हमारी कंपनी ने किया। रावलपिंडी के अंदर, उकाड़ा के अंदर और कराची के अंदर इज्तिमाई कुर्बानियाँ की गई और लोगों तक गोश्त पहुँचाया गया जो मुस्तहिक लोग थे, जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। ये B4U फाउंडेशन का प्रोजेक्ट था। फिर उसके बाद रिसेंटली अभी कोई 2-3 महीने पहले हमारी कंपनी ने उकाड़ा के अंदर, जगह का स्पेसिफिक नाम मैं भूल गया, उकाड़ा का एक इलाका है, वहाँ पे एक मस्जिद और मदरसे का इफ्तिताह किया और उसके साथ यतीम खाने का इफ्तिताह किया। उसके साथ हमारी कंपनी चकवाल और हरीपुर के अंदर एक मस्जिद, मदरसा और एक यतीम खाना तामीर करने जा रही है। तो B4U फाउंडेशन का जो बेसिक मकसद और काज है, जो हमारे CEO साहब का एक पैगाम होता है कि दीन और दुनिया दोनों को हमने साथ लेके चलना है। एक तरफ B4U फाउंडेशन काम कर रही है दीन और दुनिया को बैलेंस करने के लिए, दूसरी तरफ B4U ग्लोबल काम कर रही है लोगों को माशी खुशहाली देने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेके हम लोग चल रहे हैं। माशाल्लाह, यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मिस्टर सैफ रहमान साहब को काफ़ी इज्जत बख्शी है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मलिक साहब, लास्ट में जो है वो आप हमारे व्यूअर्स को B4U ज्वाइन करने से एलिमेंट जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं खुसूसन अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के जहन में ये बात है कि शायद मैं लेट हो गया हूँ, पहले तो उनको मैं क्लियर करता चलूँ कि आप लेट नहीं हो भाई। हमेशा नेटवर्कर का नेटवर्क वहाँ से बनता है जहाँ पे वो खड़ा होता है। तो आपका राइट टाइम है कि आप B4U को चूज़ कर लो, क्योंकि B4U का ये पीक का टाइम है, यहाँ से इसके बूम आने का टाइम है। तमाम प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं और ये आप कह सकते हो कि आपने 4 साल किसी कंपनी को देख चुके हो और ROI बेस्ड कंपनी 4 साल अगर वो खड़ी होगी तो इट्स मीन वो बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ वो मार्केट में आ चुका है। तो ये आपका राइट टाइम है कि आप B4U को चूज़ कर लो। और एक बात और कहता चलूँ कि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मार्केट में आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप कंपैरिजन में उसको रख सको। तो एक अच्छा मौका खुदा की ज़ात ने अगर हमें दिया है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। मैं और आप मिलके इस B4U से इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। और आखिर में मैं इस चैनल के तवसत से अपनी तरफ से और अपने पूरे व्यूवर्स की तरफ से, पूरी B4U फैमिली की तरफ से, अपने जनाब इज़्ज़त माब, अपने मौसन, अपने उस्ताद, अपने हरदिल अजीज़ CEO साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिसने एक इतना अच्छा प्लेटफार्म मुहैया किया, जिस प्लेटफार्म की बदौलत आज अगर मलिक नवीद ये कहे कि मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन साल, अगर मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन साल अगर कोई था तो वो B4U के साथ गुजरा हुआ वो साल था। और इसके ऊपर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ CEO साहब आपका। हमेशा आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे और इसी तरीके से लोगों को आगे बढ़ने का मौका प्रोवाइड करते रहे और मेरी तरफ हज़ारों लोग आपके लिए दुआ गो होते रहें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और